इसके कंपटीशन की तो सारी गाड़ियों को भूलना पड़ेगा क्योंकि ये 5 न्यू फीचर्स आ चुके हैं। थोड़ी देर में इन दोनों की अभी डिलीवरी भी होने वाली है। यार इसका ऑटोमेटिक और सीएनजी मॉडल तो आप कभी लेना ही मत, क्योंकि इस बार ऐसे न्यू अपडेट कर दिए लिटिल से आप मतलब सोच ही नहीं सकते। ऐप से कनेक्ट होते ही तो इसके अंदर टेस्ला वाली पावर के साथ साथ से हिडन अपडेट तो हेरियर सफारी में भी नहीं है, जो कि आपको इसमें मिल रहे हैं, वो भी एसेसरी के साथ। काफी लोग है ना इसके नेगेटिव एंड पॉजिटिव पॉइंट की बातें करते हैं, तो आज मुझे इसकी पूरी रियलिटी पता चली। नेक्सॉन लेने से पहले आप ये नहीं जानोगे तो आप हमेशा पछताओगे। तो अगर आपके पास इतना पैसा अवॉइड हो तो क्या आपको लेनी चाहिए नहीं? टाटा की कौन सी भी गाड़ी लो, पर लाखों रुपए बचाने के लिए आपको ये चीजें जानना बहुत जरूरी। A few moments later. हेलो भाई, मैं चेतन और आज के हमारे नेक्स्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। तो फाइनली आज हमारे सामने है न्यू जनरेशन की टाटा नेक्सॉन, जो कि इस सेगमेंट की इसको बच्चे जितनी भी सेगमेंट की गाड़ी आती है उनकी भी मोस्ट प्रेफर बनी एसयूवी और सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग भी है। और अगर आप 2025 से 26 में इस एसयूवी को लेने की सोच रहे हो तो आप बहुत लकी पर्सन हो, क्योंकि आपकी इसी वीडियो में A to Z सारे डाउट क्लियर होने वाले, क्योंकि मैं इसका पूरा ही ब्लॉगडाउन रिव्यू करूंगा। बात करूं सबसे पहले इसका अंदर वेरिएंट की, तो यहाँ पे आपको स्मार्ट, प्योर, क्रिएटिव, फेयरलेस इतने सारे वेरिएंट मिलते हैं, जिसमें से ये अपने रहने वाला है स्मार्ट प्लस सीएनजी, जो कि सबसे ज्यादा टॉप सेलिंग तो माना ही जाता है। साथ ही ये पूरा ही बेस मॉडल है भाई। बेस मॉडल में इस बार भाई टाटा उन्होंने रिसेंटली भाई ऐसे लिटिल से न्यू अपडेट करे हैं, मतलब आपने सोचे नहीं होंगे, इसी में सब कुछ दे दिया भाई, और क्या ही लोग हैं। और इसके अंदर अभी के टाइम पे क्या डिस्काउंट ऑफर चल रहे हैं, फेस्टिवल में क्या आपको ऑफर मिलेंगे, साथ ही जीएसटी कितना कट हुआ है, ऑनर प्राइस की भी मैं आपको बात करूंगा, ठीक है। और मेरा खुद का एक्सपीरियंस बताऊंगा। लोग बोलते हैं नहीं तो एसी वैसी है, उस हिसाब से इसकी पूरी रियलिटी सच्चाई जानेंगे। और अभी के टाइम पे अगर आपका इतना बजट है, आप और कौन सी गाड़ी लेने की सोच रहे हो तो भी जरूरी बने रहना, क्योंकि लाखों रुपए बच सकते हैं। ऐसी कुछ आपको की मिल जाएगी, यहाँ पे आप देखोगे लो के साथ फ्लिप की रहेगी, और साथ ही इसके अंदर भाई नॉर्मल की भी आपको ऑफर कर दी जाती है, और पूरी डीआरएल के आपको ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं, ठीक है। फ्रंट में देखोगे तो यहाँ पे आपको डीआरएल तो मिलती है, यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर हेडलाइट मिल जाएगी, वो भी भाई पूरी एलईडी सेटअप रहेगी भाई। ये देखो भाई बेस मॉडल से ही भाई पूरा ये एलईडी सेटअप दे देते हैं, ये काफी अच्छा लगता है मुझे टाटा के अंदर। बाकी काफी अच्छी पियानो फिनिशिंग में ग्रिल, और उसके साथ ही रिबन भी लग चुके हैं। थोड़ी देर में इन दोनों की डिलीवरी भी होगी, उस हिसाब से इसका इन दोनों का आप क्रेज समझ सकते हो। साइड प्रोफाइल में देखोगे तो यहाँ पे आपको नोटिस हो जाएंगे इसके भाई व्हील कवर मिल जाएंगे, और अपने 16 इंच के टायर मिल जाएंगे। ऊपर की तरफ यहाँ पे आपको भाई बेस वेरिएंट से ओआरबीएम आपको टर्न इंडिकेटर के साथ मिल जाता है, वो भी भाई पियानो फिनिशिंग में। बाकी डोर हैंडल नॉर्मली मैट कलर में ही रहेंगे, ये थोड़ी भाई अजीब है। बाकी तो भाई बेस मॉडल है, उस हिसाब से रहेगा ये। बाकी बैक लुक की तरफ देखोगे ना भाई, किसी भी एंगल से बेस मॉडल लगता ही नहीं है। और इसकी भाई रोड प्रेजेंस ऐसी अलग ही लेवल पे आती है ना, ब्रेजा की भी नहीं आती होगी यार, मतलब क्या ही बताऊं मैं आपको। बहुत ही मतलब की अट्रैक्टिव क्लासिक लुक के साथ आपको देखने के लिए मिल जाती है, ठीक है। और ग्राउंड क्लियरेंस भी टॉप क्लास है। ऊपर की तरफ आप नोटिस करोगे भाई बड़ा सा एंटीना मिल जाएगा, उसके साथ ही स्पॉइलर की प्लेसमेंट रहेगी। कोई भी वाइपर वॉशर नहीं मिलता है। बाकी यहाँ पे आप देखोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। बाकी यहाँ पे आपको क्लासिक लुक के साथ इसकी पूरी टेल लाइट रहेगी, वो भी एलईडी सेटअप के साथ रहेगा कनेक्टिंग। उसके साथ ही डमी लाइट रहेगी, नेक्सॉन का बेज मिल जाएगा। उसके साथ ही यहाँ पे आप देखोगे तो आईसीएनजी की बेजिंग देखने मिल जाएगी, और यहाँ पे आपको पार्किंग सेंसर के भी ऑप्शन देखने मिल जाते हैं। अब मैं भाई बूट स्पेस बताऊंगा ही नहीं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा आखिर सीएनजी, पेट्रोल, ऑटोमेटिक इन सारे के क्या फैक्ट रहते हैं या नहीं, क्योंकि भाई वो सीक्रेट है, ठीक है। उसके भी भाई आपको जानना बहुत जरूरी है। तो अब मैं चलूंगा इसके इंटीरियर के रियर में और देख लेते हैं क्या क्या न्यू अपडेट आ चुके हैं। यहाँ पे सबसे पहले नोटिस करोगे तो भाई मेरे हिसाब से एक बार बैठ जाता हूं अंदर की तरफ, और ये मैं बैठ गया। ओ भाई साहब यार देखो ना भाई, सीट मतलब कि जितनी आगे पीछे भी नहीं है तो भी भाई आपको घुटने में कोई दिक्कत हो ही नहीं रही है, और कंफर्टेबल सीटें मिल जाती है भाई। अभी जानते ही हो भाई एसेसरी किट भी इसके अंदर इंस्टॉलेशन हो चुकी है, लेदर फिनिशिंग के साथ सीट कवर, एडजस्टेबल हेडरेस्ट, यहाँ पे आपको बेसिक फिनिशिंग दे दी है यार, और काफी अच्छी लेदर फिनिशिंग के साथ सीटें मिल जाती है। 3 जन तो कंफर्टेबल यही। और बूट स्पेस पे तो भाई टेंशन लो ही मत, क्योंकि सिलेंडर तो इसके नीचे आते ही है, और काफी अच्छा आपको स्पेस मिल जाता है। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात ही है ही नहीं भाई यार। और क्या ही लोग फैमिली के हिसाब से तो 3 जने तो कंफर्टेबल बैठ जाएंगे। ये सेंटर में यहाँ पे आपको छोटा मोटा स्पेस मिल जाता है। बाकी तो भाई मेन तो इसके आगे की तरफ न्यू अपडेट आ चुके हैं, तो मैं जल्दी इसके आगे चलूंगा। और यार मानना पड़ेगा यार, मतलब क्या ही बताओ, अब मुझे पता चला भाई टाटा नेक्सॉन इस बार इतनी क्यों बिकती जा रही है। इधर आपको लोग अनलॉक, पावर विंडो का ऑप्शन, स्पीकर, अपने बोटल और स्पेस देखने के लिए भी जाएगा, ठीक है। नॉर्मली रहेगा पूरा ब्लैक फिनिशिंग में। तो मैं चलूंगा भाई इसके इंटीरियर के अंदर की तरफ, और क्या क्या न्यू अपडेट आ चुके हैं अब जल्दी से जल्दी एक्सप्लोर कर देते हैं। सबसे पहले आप देखोगे तो भाई साहब यार क्या भी अच्छी लग रही है। एक बार मैं बैठ जाता हूँ, मेरे हिसाब से पूरी सीट को पीछे कर देता हूँ, और मेरा एक्सपीरियंस बताऊंगा भाई। ऐसी नहीं ऐसी वैसी है, और भाई बेसिन वेरिएंट से मतलब कि भाई सब कुछ ही दे दिया। यहाँ पे आपको ये काफी अच्छी लगी भाई फ्लिप की, यहाँ पे आपको बेसिन वेरिएंट से भाई यहाँ पे आपको सेंट्रल लॉकिंग मिल जाती है। यहाँ से की इंसर्ट करूंगा तो भाई आपका पूरा ही इग्निशन ऑन हो जाएगा। और ओ भाई साहब मतलब कि भाई ऐप से कनेक्ट होते ही तो भाई टेस्ला वाली पावर के साथ साथ फीचर्स भी आ जाएंगे। इतनी रॉकेट की तरह भागती है ना, क्या ही बताओ। यहाँ पे आप नोटिस करोगे भाई बेसिन वेरिएंट से सब कुछ ही दे दिया। मैं आपको सारे एक्सप्लोर करा देता हूँ फीचर्स
हिडन फीचर्स भी न्यू अपडेट कर दिया। यहाँ से एक बार तो स्टीरियो में मैं लो कर देता हूँ आवाज, और यहाँ पे आप सबसे पहले नोटिस करोगे भाई इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जो कि भाई यहाँ पे आपको डिजिटल की तरह मिलता है, काफी अच्छा सा, जिसके अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे फ्यूल नेविगेशन से लगा के टेम्परेचर, एमआईडी पे देखोगे तो डोर हजर वार्निंग के साथ साथ सीट बेल्ट वार्निंग, यहाँ पे आपको नॉर्मली भाई सारी बेसिक सी इंफॉर्मेशन मिल जाता है, इंजन लाइट वार्निंग, बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो टेम्परेचर से लगा के सारी चीजें, स्पीडोमीटर नॉर्मली रहता है भाई, सारी इंफॉर्मेशन ए टू जेड मिल जाती है। स्टीयरिंग काफी अच्छा सा मिल जाता है, स्टीयरिंग माउथ कंट्रोल मिल जाएंगे, कोई भी क्रूज कंट्रोल नहीं मिलते। इधर आपको भाई हेडलाइट कंट्रोल, वाइपर के कंट्रोल दोनों मिल जाते हैं, ऑल्टरनेट एडजस्टेबल मिल जाता है, आपके हाइट के अकॉर्डिंग इसे स्टीयरिंग को एडजस्ट भी कर सकते हो। सेंटर में भाई यहाँ पे आप देखो तो भाई यहाँ पे आपको एलईडी भाई बेसिक वेरिएंट से दे दिया, और सेंटर में नोटिस करोगे तो भाई यहाँ पे आपको मिल जाता है भाई एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, चार स्पीकर तो नहीं पर 2 स्पीकर जरूर मिलते हैं, बाकी आपको अपर वेरिएंट में जाना पड़ेगा। पर यहाँ पे आप देखो ट्रांस रिस्पॉन्स यहाँ पे आपको टॉप क्लास मिल जाती है, और यहाँ पे वॉइस कमांड के फीचर्स भी मिल जाते हैं, इसके अंदर एडिशनल फीचर्स भी काफी अच्छे हैं। पार्ट के सेट पे क्लिक करूंगा तो भाई कैमरा नहीं मिलता है, आप चाहो तो कंपनी से लगवा सकते हो, आप कस्टमर के डिमांड पे ही रहता है ये सारा। पर भाई बेसिक वेरिएंट से भाई स्टीरियो भी दे दिया, और क्या ही लोगे, बाकी पूरा ब्लैक इंटीरियर रहेगा इसके अंदर, तो वो तो नॉर्मल ही है, ठीक है। बाकी नॉर्मल एसी वेस मिल जाते हैं, आपके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप देखोगे तो एसी भी मैं कंट्रोल कर देता हूँ, कैसी हवा देते हैं ये नहीं है, बाकी तो भाई ठीक है, वो काफी अच्छी आ रही है भाई हवा भी। इधर आप देखोगे तो 12 का चार्जिंग सॉकेट मिल जाएगा, उसके साथ ही यहाँ पे आपको यूएसबी केबल लगा सकते हो, नॉर्मली रहेगा, मैनुअल में रहने वाली, आप चाहो तो ऑटोमेटिक ले सकते हो, 6 स्पीड के साथ आती है। नॉर्मली स्पेस मिल जाते हैं, छोटा मोटा स्पेस रहेगा भाई, यहाँ पे आर्मरेस्ट की जगह छोटे मोटे स्पेस दे दिए। बाकी यहाँ पे आपको क्लब बॉक्स में भाई भर के स्पेस मिल जाता है, 1 टच के साथ यहाँ पे आपको खोल के देख सकते हो, और काफी अच्छा है। दोनों तो आपके ट्विटर के ऑप्शन रहते हैं, आप चाहो तो लगा सकते हो। यहाँ पे आपको टिकट होल्डर नॉर्मली रहेगा। इधर आप देखोगे तो भाई लाइट भाई एलईडी सेटअप रहेगा, उसके साथ यहाँ पे आपको बेटा रोड एयरबैग की वार्निंग देखने भी जाती है, ठीक है। और यहाँ पे आप नोटिस करोगे भाई सबसे अच्छी बात तो ये देखो एसेसरी किट, ये अपना रहेगा लेदर फिनिशिंग के साथ। बाकी यहाँ पे आपको परफ्यूम के ऑप्शन मिल जाते हैं। अब ये भी कैसे मिलेंगे फाइनेंशियल के साथ, टाटा मोटर्स वो भी अपने उदयपुर में बेस्ट डील के साथ, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। बाकी यहाँ पे आपको आरबीएम कंट्रोल मिल जाएंगे, उसके साथ ही यहाँ पे आप देखोगे तो अपने पावर विंडो के ऑप्शन तो नॉर्मली रहते ही, उसके साथ ही बॉटल डोर और स्पीकर्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं। मतलब कि भाई मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, टाटा वाले बेसिक वेरिएंट से भाई सीट कवर काफी अच्छी, यहाँ पे आपको लेदर फिनिशिंग के साथ, उसके साथ ही स्पेस में कोई कमी नहीं, और इस प्राइस रेंज में भाई बेसिक वेरिएंट से सब कुछ ही दे दिया, लिटिल जो नीड होती है ना भाई इंसान की, सब कुछ ही दे दिया भाई, और क्या ही लोग है भाई इस प्राइस रेंज में। साथ ही अगर आप सोच रहे हो कि यार दूसरी गाड़ी ले लेते भाई, कोई मतलब है ही नहीं। और काफी लोग नेगेटिव बातें करते हैं, पर भाई मुझे तो कोई नेगेटिव लगा नहीं यार, क्या है इसके अंदर नेगेटिव। तो अब मैं आ चुका हूँ इसके बारे, और अब बात कर देंगे बेसिक से टॉप चीजें, जो कि आपको नेक्सॉन लेने से पहले आपको ये चीजें जानना बहुत जरूरी है, भले आप कुछ भी कहो। और सबसे पहले बात करूं भाई इसके अंदर इंजन की, तो यहाँ पे आपको देखो 1.2 लीटर का रेवेट्रॉन टर्बो चार्ज इंजन मिल जाएगा। पावर की बात करूं तो यहाँ पे आपको 99 बीएचपी पावर मिल जाएगी। टॉर्क की बात करूं तो यहाँ पे आपको 170 Nm का टॉर्क देखने को मिल जाता है। और ऑटोमेटिक, मैनुअल और अपने पेट्रोल सीएनजी के फैक्ट बता देता हूं। देखो और डीजल लवर तो अभी काफी ज्यादा है, डीजल लेनी है तो वही लेते हैं, उसका मैं बात नहीं कर रहा हूँ। बाकी ऑटोमेटिक वही लेना, जैसे कि सिटी में चला रहे, कम आना जाना होता है तो उनके लिए सबसे बेस्ट रहता है। बाकी तो भाई देखो पेट्रोल और सीएनजी का ये रहता है, सीएनजी में आपको थोड़ा पावर टॉर्क थोड़ा कम मिलेगा, बाकी यहाँ पे आपको भाई काफी सही रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पेट्रोल लोगे थोड़ा माइलेज कम मिल जाएगा, पर अगर आप सीएनजी लोगे ना माइलेज काफी अच्छा मिलता है। माइलेज की बात करूं तो भाई 17 से 18 का बड़े आराम से माइलेज दे देती है। और बात करूं सेफ्टी की, तो यहाँ पे आपको एबीएस, ईबीडी, सेंटर लोगे, चाइल्ड सेफ्टी लोग, डे नाइट व्यू मिरर, सीट बेल्ट वार्निंग, डोर हजर वार्निंग, स्पीड अलर्ट, हिल एसेंट, इलेक्ट्रॉनिक सेफ्टी कंट्रोल, एंटी अलार्म डिवाइस, ट्रैक्शन कंट्रोल, 6 एयरबैग, 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग ऑफर कर दी जाती है। भाई सेफ्टी में तो टेंशन लो ही, मैं टाटा हमेशा किंग माना जाता है, हमेशा माना जाएगा। प्राइस की बात करूं तो यहाँ पे आपको एक्सट्रीम ये वाला वेरिएंट पड़ जाएगा भाई 2,15,000 का। बाकी आप चाहो तो फाइनेंस करके डाउन पेमेंट, ईएमआई, लोन, फुल पेमेंट का तो सिस्टम रहती है, आप करवा सकते हो। ऑनर प्राइस की बात करूं तो देखो यार लगभग चली जाती है हमारे यहाँ पे कुछ होगी, देखो 10,90,000 या फिर 11 लाख समझ लो भाई, कम ज्यादा भी हो सकता है। तो इसीलिए मैं आपको बताऊं, आपके A to Z डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको टाटा की कौन सी भी गाड़ी चाहिए उदयपुर के अंदर, तो मुझे आप यहाँ पे आईडी पे संपर्क कर देना, बाकी डीएम कर देना, मैं आपको कॉन्टेक्ट बता दूंगा। आपको बेस्ट डील के साथ, फाइनेंशियल के साथ यहाँ पे आपको गाड़ी देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। और अभी के टाइम पे आप जानते हो भाई जीएसटी कट हो कितना हुआ है भाई, 1 से 1.5 लाख कम हो चुका है यार, और क्या ही लोगे। और आपको भाई देखो एक्सचेंज ऑफर, फाइनेंस ऑफर, एसएस की डील सारी के तो आप बेनिफिट उठा सकते हो, जिससे आपको काफी ज्यादा बेनिफिट भी हो जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर देखो भाई कंपटीशन की बात करूं तो ब्रेजा, XUV3 XO, वेन्यू, क्रेटा सेल्टो, सोनेट, उसके साथ ही ग्रैंड विटारा, फॉक्सवैगन, स्कोडा में भी और भी काफी सारी गाड़ियां हैं, और विक्टोरस भी अभी आ चुकी है। पर तो भी भाई इसकी सेलिंग से ना भाई रुक ही नहीं रही है, दे दनादन लेते जा रहे भाई। लेनी है तो यही लेनी है, भले कुछ भी हो जाए। साथ ही भाई इसके रिलेटेड आपको कोई भी डाउट लगता है तो मुझे आप कमेंट कर सकते हो। और भी मेरे चैनल पे काफी सारे रिव्यू वीडियो, उसके साथ ही फन वीडियो, मिनी ब्लॉग सारे आते रहते हैं, इसलिए आप चेकआउट कर देना। और टाटा इंडिगो के एपिसोड और सीरीज भी चालू हो चुके हैं, ठीक है। तो भाई लोगों आज की वीडियो में इतने था। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। तो लव यू ऑल।